अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडियन मुस्लिम्स होने के नाते हम फ़लस्तीन की कैसे मदद कर सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी फ़लस्तीन की सिचुएशन कैसी है, अभी वहाँ पे लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। अभी हमारे फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों पर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, इससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं और इस बात पर सबसे ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं कि पूरी दुनिया के लोग किस तरह उनकी मौत और तबाही का तमाशा देख रहे हैं। छोटे छोटे मासूमों की मौत का वेस्टर्न कंट्रीज़, मगरबी ममालिक जो कल तक इंसानियत का दम भर रही थी, ह्यूमैनिटी का शो ऑफ कर रही थी, आज ख़ुद इज़राइल के साथ उन फ़लस्तीनियंस के जेनोसाइड कत्लेआम पर साथ दे रही है। यहाँ तक कि अगर यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहदा में सीज़ फायर जंगबंदी की बात होती है तो यूएस अमेरिका अपना वीटो पावर डालकर सीज़ फायर जंगबंदी के प्रोपोज़ल को ख़त्म कर देता है। कई बार जंगबंदी सीज़ फायर को रोकने के बाद पहली बार यूएसए ने रेजोल्यूशन से अब्सटेन किया है, यानी रेजोल्यूशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। सीज़ फायर जंगबंदी तो सिर्फ नाम का हुआ है, इज़राइल उसे वैसे भी नहीं मानता और फ़लस्तीनियंस का कत्लेआम अभी भी जारी है। यहाँ तक कि कई मुल्कों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इज़राइल पर वार क्राइम का मुकदमा भी दायर किया है, लेकिन इज़राइल पर उसका कोई असर नहीं और वो वार को कंटिन्यू रखते हुए फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर दिन ब दिन बम बरसाते रहे हैं। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म व तशद्दुद की कुछ वीडियो क्लिप्स आपके पेश नज़र है। इज़राइल ने पहले से ही फ़िलिस्तीनियों के घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और जब वो रफ़ा सिटी में अमन की तलाश में रिफ्यूजी कैंप बनाकर रह रहे हैं, उस पर किस तरह ये बमबारी कर रहे हैं, अल्फाज इन मज़ालिम को बयान करने से कासिर हैं। To bomb a refugee camp. They want to wipe off the Palestinians. This is a genocide. It's an international crime, and ICC must issue a warrant of arrest against Netanyahu. आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़लस्तीनियन फैमिली जो टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे रह रहे हैं, अल-शिफा हॉस्पिटल के करीब, इज़राइली फोर्सेस उन फ़लस्तीनियन फैमिली के घरों को भी जलाने की किस तरह से कोशिश कर रही हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि फ़लस्तीनियन फैमिली उन घरों में रहती हैं और उनके रहते हुए उन घरों पर आग लगा दी जाती है। अकॉर्डिंग टू यूएन ऑफिशियल्स, हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है और अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें 70% वीमेन और बच्चे हैं। Tens of thousands of displaced people sheltering at hospitals, families crammed into overcrowded schools, desperate for food and water. More than 10,800 people have now been killed in Gaza. Almost 70% of them women and children. और इस तरह के नाकाबिल बर्दाश्त जुल्म को सहना उनके लिए डेली इवेंट्स हैं और ये उनकी आम ज़िंदगी है। जो रात में सोते हैं उन्हें ये पता नहीं कि वो सुबह देख पाएँ या नहीं, और वो अपनी कब्रें बना लेते हैं, यहाँ तक कि उनकी कब्रें उनके लिए छोटी पड़ जाती हैं। फ़िलिस्तीन को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड कहा जाने लगा। These Palestinians who have been killed is that their bodies have been decomposed because they were kept out in the premises of Shifa without or in the morning. फ़लस्तीनियन ने जिन जुल्म व तशद्दुद का सामना किया है उनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी उनका तवक्कुल और सब्र अल्लाह ताला की तरफ ऐसा ही है जैसा कि हम सहाबाए कराम के ज़माने में पढ़ा करते हैं। उनकी हर बात पर, हर जुल्म पर वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये उनकी आम ज़बानों पर है। عشان انتوا طلعتوا من هاي الدنيا، لا بالعكس انتوا كتير اكتر منا مبسوطين ان شاء الله. انتوا في الجنة العليا، انتوا بالجنة الكبرى، يعني انتوا كتير 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 فرحانين من نفسيتكم انكم طلعتوا من هذا الظلم وطلعتوا من هذه العيشة الوسخة. انا بتمنى اكون مكانكم، انا بتمنى اكون مكانكم واطلع فوق عند ربنا بالجنة. हदीस शरीफ में फ़िलिस्तीन और मिडिल ईस्ट के मुसलमानों के बारे में इनडायरेक्टली कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत के दिन तक ओपनली हक़ पर लड़ता रहेगा। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह अपने दुश्मनों पर गालिब होकर दीन पर कायम रहेगा और जो लोग उनकी मुखालफत करेंगे वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे सिवाय उन आफतों के जो उन पर नाजिल हों, यहाँ तक कि उन पर खुदा का हुक्म आ जाए, और वो ऐसे ही हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कहाँ हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस के मज़ाफ़ात में। والله يا رب والله يا رب ارضينا يا رب ارضى عنا يا الله ارضى عنا يا رب ارضى عنا يا رب ارضينا يا رب والله راضين يا رب الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب صل علينا يا الله يا رب صل علينا يا الله صل علينا يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله احتسبناهم شهداء الله يتقبلهم صايمين لقرب। इन दोनों हदीसों से हमें ये मालूम होता है कि वो लोग कितने मुक़द्दस हैं और उनका ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है। आज से नहीं बल्कि तकरीबन 1 सदी से वो जुल्म और तशद्दुद को अल्लाह का नाम लेकर बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके ईमान को देखकर दूसरी कंट्रीज़ के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कमज़ोर ईमान वालों का ईमान उनके सब्र और तवक्कुल को देखकर और भी मजबूत होता जा रहा है। पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आसमान में अगर कोई प्लेन पास होता है तो उन्हें पता नहीं होता कि उससे खाने का पैकेट ड्रॉप होगा या उनकी मौत के लिए बॉम्ब। अरब मुल्कों की बात की जाए तो उनके पास अपनी कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। उनके पास ना प्रॉपर स्ट्रॉन्ग आर्मी है और ना ही कोई पावर है। सिर्फ उनके पास ऑयल है जो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, और वो पहले ही इज़राइल के साथ बिजनेस की डील कर चुके हैं। वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में अपने वॉइस भी रेज़ नहीं कर सकते। याशी और आराम पसंदी में मसरूफ़ हैं। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। दोस्तों, हम इंडियन मुस्लिम्स होने के नाते पैलेस्टाइन की कैसे मदद कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल इक़रा रफ़ी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पर पॉपअप हो रही है, आप इसे देखने के लिए क्लिक करें।